सो माय डियर स्टूडेंट, देखिए एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें है क्या, इसका वो बताता हूँ मैं आपको, मेन करेक्ट से बताता हूँ, ठीक है। तो ये है क्या, दरअसल एक रचेल नाम का स्टूडेंट है, तो वो करना क्या चाहता है कि वो एक इस तरह का मॉडल बनाता है जो कैसा हो, दिखने के लिए तो सिलेंडर की तरह हो, बट लेकिन बीच में क्या हो, इसके एंड पॉइंट किससे जुड़े हुए हैं, कौन से, ठीक है, वैसा बनाना चाहता है। और क्या बोल रहा है कि इसकी डायमीटर जो है 3 है, तो डायमीटर 3 है तो आर कितनी होगी 3/2, ठीक है। अब और इसकी कोन की हाइट क्या है, ईच कोन की हाइट है 2, तो सेम ही कोन है, ठीक है। तो 2 हाइट बच्चों इसकी भी है और 2 हाइट इसकी भी है, तो इसकी कितनी बच गई, फिर इसकी बच गई 8, क्योंकि टोटल 12 है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स लेंथ इज 12। तो हमें क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन इन द मॉडल बाई दैट रचेल मेड। तो इसकी हमें कैपेसिटी बतानी है, ठीक है। तो अब हम कैसे बता पाएंगे, देखिए। तो वॉल्यूम बताने के लिए मेरे पास क्या तरीका है, मेरे पास एक तरीका है, मैं सिलेंडर का वॉल्यूम निकालता हूँ, सिलेंडर वॉल्यूम निकालता हूँ, वो कितना आएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच, पाई, ये एक काम करते हैं, पाई को पाई लिख रहा हूँ, अभी अभी नहीं रखता हूँ वैल्यू में, लास्ट में देखूंगा, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच, तो एच यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, सिलेंडर की बात करें, तो पाई को पाई रहने देते हैं, आर स्क्वायर यानी कि 3/2 का स्क्वायर इंटू एच, एच तो केवल आ जाएगी इसकी ना, तो ये कितना हो जाएगा डियर, अगर हम देंगे इसे तो पाई 9/4, क्योंकि 3 का भी स्क्वायर होगा 2 का भी, ठीक है। 4 2 जा 8 और 9 2 जा 18 पाई हमारा आ गया, किसका वॉल्यूम आ गया, सिलेंडर का। अब कोन का वॉल्यूम भी निकालते हैं, तो कोन का वॉल्यूम कितना होगा, 2 इंटू कोन का वॉल्यूम, लास्ट में हम इसे प्लस करेंगे, तो कोन का वॉल्यूम कितना होता है, 2 तो है ही है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं, एच यानी कि हाइट कितनी है, देखिए 2/3 पाई आर स्क्वायर, सीधे लिख दूँ मैं 9/4, एच 2, कुछ कट रहा है, आंसर कट रहे हैं, 3 3 जा 9, 2 से कट गया 2 2 जा 4, फिर 2 से कट गया 2 कट गया, तो बच कितना गया हमारे पास 3 पाई, ठीक है। अब हम इन दोनों को क्या करते हैं, आपस में प्लस कर देते हैं, क्योंकि टोटल की वॉल्यूम बतानी ना हमने, समझ पा रहे हैं आप लोग। जैसे अगर हम बोलो बच्चों, इस बर्तन के अंदर जैसे मान लो टोटल टॉफ़ियाँ आ सकती है 10, अब तुम्हारे पास 7 हैं, तो 3 और बचे, तो 7 और 3 दोनों को प्लस करोगे, तो उसके अगर मैं बोलूँ इसके अंदर मतलब एक आदमी ए है, उसने यहाँ 5 लकड़ियाँ रखी है, एक आदमी बी है, उसने यहाँ 7 लकड़ियाँ रखी है, तो टोटल कितनी कैपेसिटी होगी, जितनी कैपेसिटी है उतना ही लकड़ियाँ रख रखी हैं इन लोगों ने, तो 5 और ये 7, 7 और 5 कितने हो गए 12। तो हम इन टोटल को प्लस करेंगे तो 18 प्लस ये करेंगे तो 21 पाई आ जाएगा, तो 21 पाई की वैल्यू मैंने रखी है 7 3 जा 21, 22 3 जा 66 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सब कुछ है वही सेम ही है, ठीक है। बस यहाँ पर से आप लोग क्या करेंगे, इसे देखेंगे और अच्छे से इसे बनाएंगे अपनी कॉपी में। रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, रेडियस ऑफ द कॉनिकल पार्ट हो गया, फिर क्या किया है, फिर इन्होंने वैसे पाई की वैल्यू तो रखी नहीं है, बट लास्ट में वही ऐड ही किया है। तो आप चाहें तो अलग अलग निकाल के अलग अलग ऐड भी कर सकते हैं, चाहे तो साथ में भी ऐड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप लोग इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे अब हम नेक्स्ट वाली वीडियो में।